चलो अभी हम लोग को जानना है रेस्पिरेशन के बारे में, ठीक है। पहला हम लोग न्यूट्रिशन जान लिए थे। न्यूट्रिशन में क्या किए थे हम लोग, खाने को तोड़े थे सिंपलर कंपाउंड में और उसको एब्जॉर्ब कर लिए थे बॉडी में। अब उससे एनर्जी निकालना है, उसके लिए जो प्रोसेस आता है उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। ये क्या होता है, ये भी एक लाइफ प्रोसेस है। इट इज अ लाइफ प्रोसेस। बाय विच ऑर्गेनिज्म जनरेट एनर्जी। ये लोग क्या करता है, एनर्जी जनरेट करता है इन फॉर्म ऑफ एटीपी टू डू वर्क। ये लोग क्या करता है, एनर्जी जनरेट करता है एटीपी के फॉर्म में ताकि काम कर सके। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। अभी अगर रेस्पिरेशन में देखें तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। ये सिंगल प्रोसेस नहीं है, ये कुछ प्रोसेस को मिला के बनता है। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कौन कौन सा प्रोसेस है, सबसे पहला इसमें क्या होता है, ब्रीदिंग होता है। मतलब क्या, जैसे कि हम लोग अगर एनिमल्स का बात करें, मैमल्स का, तो हम लोग को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ताकि हम लोग खाने को तोड़ सके। उस ऑक्सीजन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके जाना पड़ेगा। आइदर हम लोग अपने नाक से लें, अगर हम लोग छोटे सिंपलर कंपाउंड है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डिफ्यूज करके लेंगे, लेकिन ऑक्सीजन चाहिए। तो पहला क्या होता है, हम लोग को ब्रीदिंग करना पड़ता है। ब्रीदिंग करने के बाद क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो कहां पहुंचेगा, हमारे सेल के अंदर पहुंचेगा, ठीक है। ऑक्सीजन कहां पहुंचेगा, रीचेज सेल। वहां पे जाके ये माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेकडाउन ऑफ फूड करेगा। अभी सारे को हम लोग पढ़ेंगे। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होगा इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर क्या करेगा, ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करता है। कैसे करेगा अभी आगे हम लोग देखेंगे। चौथा, जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो गया तो क्या होगा, एटीपी आर फॉर्म्ड। तो वहां पे क्या होगा, एनर्जी एटीपी के फॉर्म में फॉर्म होगा। जब कोई बायोकेमिकल रिएक्शन बॉडी में होता है तो उसके साथ में क्या निकलता है, वेस्ट प्रोडक्ट। तो लास्ट स्टेप क्या होता है हमारा, रिमूवल ऑफ CO2। ये 5 प्रोसेस मिलके क्या होता है, हमारा कंप्लीट रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो इसको ब्रॉडली हम लोग 2 कैटेगरी में बांटते हैं। अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो इसका 2 कैटेगरी बांटते हैं हम लोग। एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग, यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ना। हम लोग सांस लिए और सांस छोड़े, उसको क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। और एक आता है जिसमें ये सारा कांड होता है, ठीक है। ऑक्सीजन पहुंचेगा सेल में, वहां पे ऑक्सीडेशन होगा, तोड़ेगा उसको, एटीपी का रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा। उसको हम लोग बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन 2 पार्ट में होगा कंप्लीट। पहला होगा जो सिंपल ब्रीदिंग है, जिसमें हम लोग सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। दूसरा क्या है, जिसमें हम लोग ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज करते हैं। तो पहला वाला का 2 पार्ट है। एक को हम लोग बोलते हैं इनहेल करना, सांस को अंदर खींचना, और एक को बोलते हैं एक्सहेल करना, यानी कि सांस को बाहर छोड़ना। इनका मतलब अंदर और एक्स का मतलब जो छोड़ के जा चुकी है। उसी तरह एक्सहेल, एक्स वर्ड कहीं पे भी लग गया उसका मतलब है जो चला गया, ठीक है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन, इसमें क्या होगा, ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अब इनहेल में क्या होगा, ऑक्सीजन इज टेकन इन, ये बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लिया जाता है। और एक्सेल का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, ठीक है। अब बहुत सारा जो अगर बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर क्या होगा, फुल रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा। सिंपलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर क्या होगा, ये डिफ्यूजन के थ्रू होगा, ठीक है। तो हम लोग को प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का बारी बारी पढ़ना है। कोई परेशानी इसमें इतना में कि रेस्पिरेशन क्या होता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है एटीपी, उसके बारे में जान लो। एटीपी क्या होता है, एटीपी बोले तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको अपन क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी बोलते हैं। क्यों एनर्जी करेंसी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी खर्च करते हैं। तो उस एनर्जी को हम लोग किसके फॉर्म में खर्च करते हैं, एटीपी के फॉर्म में। अभी तुम लोग कुछ होमवर्क नहीं बनेगा, हम 2 पड़ाका मारेंगे, उस पड़ाका में क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा।
तो हम क्या खर्च किए? अपना एटीपी खर्च किए। हम लोग जो खाना खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करके हम लोग क्या बनाते हैं? एनर्जी बनाते हैं। वो एनर्जी कैसा स्टोर होता है? पैसा के रूप में बॉडी में स्टोर हो जाता है। उसी पैसा को क्या बोलते हैं हम लोग? एटीपी बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दीज आर यूज्ड, दीज आर स्पेंट नॉट यूज्ड टू डू वर्क। हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? अपना एटीपी खर्चते हैं। कोई परेशानी है आज तक? इसको नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं।